राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माँ शीतला। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। प्रिय भक्तों, आज हम जिस पावन पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं वो है शीतला सप्तमी। ये दिन विशेष रूप से माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। सनातन धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, त्वचा रोग और कई प्रकार की बीमारियों से बचाने वाली शक्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। 2026 में ये पर्व 10 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। कई स्थानों पर इसे बसोड़ा या बसियोड़ा भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शीतला माता का स्वरूप बहुत ही अद्भुत माना गया है। माता को सामान्यतः इस प्रकार दर्शाया जाता है। वे गधे पर सवार रहती हैं, उनके हाथ में झाड़ू होती है, एक हाथ में कलश होता है, सिर पर सूप, जो कि सूपड़ा भी लोग कहते हैं, धारण करती हैं। इन सभी प्रतीकों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। झाड़ू का अर्थ है रोग और नकारात्मक ऊर्जा से दूर करना। कलश का अर्थ है जीवन देने वाली पवित्र शक्ति। शीतला सप्तमी का सबसे बड़ा महत्व है स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा। प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थी, तब लोग रोगों से बचने के लिए माता शीतला की पूजा करते थे। आज भी कई जगहों पर ये मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके परिवार को रोगों से रक्षा मिलती है। भक्तों, शीतला सप्तमी के दिन ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। इस दिन लोग एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाते हैं, इसलिए इसे बसोड़ा कहा जाता है। एक दिन पहले बनाए जाने वाले प्रमुख पकवान पूड़ी, कचौड़ी, मीठा चावल, दही, चने और गुड़, इन सब का भोग माता को लगाया जाता है। इस परंपरा का वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। ये शरीर को ठंडक देने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। भक्तों, इस दिन पूजा विधि बहुत सरल मानी जाती है। पहला है सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर घर और मंदिर की साफ सफाई करें, शीतला माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, हल्दी, रोली, फूल उन्हें अर्पित करें, बसोड़ा भोजन का भोग लगाएं, माता की कथा सुने। कहा जाता है कि कथा सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से शीतला माता की पूजा करता है, उसके परिवार को रोगों से रक्षा मिलती है, घर में सुख और शांति आती है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब हम आगे सुनेंगे शीतला सप्तमी की पौराणिक कथा, जिससे इस पर्व का वास्तविक महत्व समझ में आता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था। उस नगर में लोग सुख और संपन्नता से रहते थे। नगर में बड़े बड़े महल थे, व्यापार फल फूल रहा था और लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन उस नगर के लोगों में एक बड़ी कमी थी। वे ईश्वर की भक्ति को भूलते जा रहे थे। वे अपनी समृद्धि पर गर्व करने लगे थे और देवी देवताओं की पूजा को महत्व नहीं देते थे। उस नगर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ विराजमान थी शीतला माता, लेकिन दुर्भाग्य से लोग उस मंदिर में बहुत कम जाते थे। उसी नगर में एक गरीब महिला रहती थी। वो बहुत साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसके हृदय में देवी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वो उठकर माता के मंदिर जाती और प्रेम से प्रार्थना करती। वो कहती, हे माता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार करें। वो कभी फूल चढ़ाती, कभी जल अर्पित करती और कभी केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेती। उसकी भक्ति देखकर मंदिर का वातावरण भी पवित्र हो जाता था। एक वर्ष शीतला सप्तमी का पर्व आया। नगर के कुछ लोगों ने उस दिन उत्सव मनाने का विचार किया, लेकिन उन्होंने पूजा का सही महत्व नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि ये केवल एक परंपरा है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वही गरीब महिला पूरे नियम और श्रद्धा के साथ शीतला माता की पूजा करने लगी। उसने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया था और सुबह मंदिर जाकर माता को भोग लगाया। उसी दिन माता ने सोचा कि नगर के लोगों की भक्ति की परीक्षा ली जाए। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है, तब ईश्वर उसे सही मार्ग दिखाने के लिए कभी कभी परीक्षा लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद
नगर में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। लोगों के शरीर पर फोड़े निकलने लगे और कई लोग बीमार पड़ गए। पूरा नगर भय और चिंता से भर गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो गरीब महिला और उसका परिवार पूरी तरह सुरक्षित थे। लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस महिला से पूछा, तुम्हारे घर में कोई बीमार क्यों नहीं हुआ? महिला ने विनम्रता से कहा, ये मेरी नहीं, माता की कृपा है। धीरे धीरे नगर के लोगों को समझ में आने लगा कि उन्होंने देवी की पूजा को हल्के में लिया था। वे सभी मंदिर पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सबने मिलकर पुकारा, हे माता, हमें क्षमा करें। उनकी प्रार्थना सुनकर शीतला माता का हृदय द्रवित हो गया। भक्तों, अब हम जानेंगे आगे क्या हुआ। क्या माता ने नगर के लोगों को क्षमा किया? क्या बीमारी समाप्त हुई? ये जानने के लिए सुनिए कथा का अगला भाग। जब पूरे नगर में बीमारी फैल गई तो लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे समझ गए कि उन्होंने देवी की पूजा को महत्व नहीं दिया था। अब सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए जहां विराजमान थी शीतला माता। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपके महत्व को नहीं समझा। कृपया हमें क्षमा करें। नगर के लोग रोने लगे और सच्चे मन से पश्चाताप करने लगे। उसी समय वो गरीब महिला भी मंदिर पहुंची जो हमेशा श्रद्धा से माता की पूजा करती थी। उसने माता के सामने प्रार्थना की, हे माता, ये लोग भले ही भूल कर बैठे हों, लेकिन ये आपके ही बच्चे हैं। कृपा करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। उस महिला की सच्ची भक्ति और करुणा देखकर देवी का हृदय द्रवित हो गया। कथा के अनुसार उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से प्रकट हुई शीतला माता। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वे गधे पर सवार थी और उनके हाथ में झाड़ू तथा कलश था। माता ने कहा, हे नगरवासियों, जब मनुष्य अहंकार में आ जाता है और भक्ति को भूल जाता है, तब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता ने आगे कहा, रोग और दुख केवल दंड नहीं होते, वे मनुष्य को सही मार्ग दिखाने का माध्यम भी होते हैं। नगर के लोग सिर झुकाकर माता की बात सुनने लगे। फिर माता ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे और विनम्रता से जीवन बिताओगे तो मैं तुम्हें रोगों से रक्षा प्रदान करूंगी। माता ने नगरवासियों को एक विशेष नियम बताया। उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन तुम सब लोग मेरी पूजा करना। उस दिन ताजा भोजन मत बनाना, एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना। माता ने बताया कि ठंडा और शांत भोजन शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। इसी कारण इस पर्व को बसोड़ा भी कहा जाने लगा। जब नगर के लोगों ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से शीतला माता की पूजा की तो धीरे धीरे वो भयंकर बीमारी समाप्त हो गई। लोग स्वस्थ होने लगे और पूरे नगर में फिर से खुशियां लौट आई। उस दिन से नगर के सभी लोगों ने ये प्रण लिया कि वे हर वर्ष शीतला सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से मनाएंगे और तभी से ये परंपरा पूरे भारत में प्रचलित हो गई। बहुत समय पहले एक राज्य में एक धर्मप्रिय राजा और उसकी रानी रहते थे। दोनों बहुत दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। राज्य में सुख समृद्धि थी, लोग प्रसन्न रहते थे और हर त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता था। उस राज्य में भी लोग श्रद्धा से शीतला माता की पूजा किया करते थे। लेकिन एक वर्ष ऐसा हुआ कि राजमहल में शीतला सप्तमी के व्रत को लेकर एक छोटी सी भूल हो गई। शीतला सप्तमी के दिन पहले रानी ने महल में कई प्रकार के पकवान बनवाए। परंपरा के अनुसार इन पकवानों को अगले दिन माता को भोग लगाकर ग्रहण करना था, लेकिन दुर्भाग्य से महल के कुछ सेवकों ने ये नियम नहीं समझा और उन्होंने अगले दिन सुबह फिर से ताजा भोजन बनाना शुरू कर दिया। ये नियम के विरुद्ध था। जैसे ही महल में ताजा भोजन बनने लगा, अचानक राजमहल में एक अजीब घटना हुई। राजकुमार अचानक बीमार पड़ गया। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए और उसका तापमान बहुत बढ़ गया। राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी बीमारी को समझ नहीं पाया। उसी समय एक संत महल में आए। उन्होंने राजकुमार को देखा और राजा से कहा, राजन, क्या आपने शीतला सप्तमी के नियमों का पालन किया है? राजा और रानी ने सोचकर बताया कि शायद महल में कोई भूल हो गई है। संत ने कहा,
जब नियमों का पालन नहीं किया जाता तब देवी अप्रसन्न हो सकती हैं। ये सुनकर रानी बहुत दुखी हो गई। वो तुरंत मंदिर गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे माता, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम आप ही के बच्चे हैं, हमसे भूल हो सकती है। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा से शीतला माता की पूजा की। कथा के अनुसार उसी रात रानी को स्वप्न में माता शीतला के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे रानी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ कर दूंगी, लेकिन भविष्य में इस व्रत का नियम अवश्य निभाना। सुबह होते ही राजकुमार की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि हर वर्ष शीतला सप्तमी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से मनाया जाएगा। तभी से ये परंपरा और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई। राजा और रानी के जीवन में हुए उस चमत्कार के बाद पूरे राज्य में शीतला सप्तमी का महत्व और भी बढ़ गया। लोगों ने समझ लिया कि ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संतुलन और भक्ति का संदेश देने वाला पर्व है। हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन लोग श्रद्धा से शीतला माता की पूजा करने लगे। इस दिन लोग एक दिन पहले ही भोजन बना लेते हैं। सुबह मंदिर जाकर माता को वही भोजन भोग लगाया जाता है। भोग में सामान्यतः ये चीजें होती हैं: पूरी, कचौड़ी, मीठा चावल, चने, दही और गुड़। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में वही भोजन ग्रहण करते हैं। ये परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम से शीतला माता का व्रत और पूजा करता है, उसे कई प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। परिवार को रोगों से रक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, घर में सुख और शांति, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा। इसी कारण ये पर्व विशेष रूप से माताएं और महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाती हैं। भक्तों, शीतला सप्तमी की ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं भूलना चाहिए, नियम और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब मनुष्य सच्चे मन से देवी देवताओं की पूजा करता है तो ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से शीतला सप्तमी की ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होता है, रोगों से रक्षा मिलती है, परिवार में सुख और शांति आती है और माता की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार शीतला सप्तमी की पावन कथा पूर्ण हुई। जय माता शीतला। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी कहते हैं। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास को शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत प्रायः पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुएं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था।
इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनी बैठी थी। दोनों के बाले में विपुल परिमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में कर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमेशा शांति, शीतला तथा आरोग्य दे। इस दिन लोग एक दिन पहले ही भोजन बना लेते हैं। सुबह मंदिर जाकर माता को वही भोजन भोग लगाया जाता है। भोग में सामान्यतः ये चीजें होती हैं: पूड़ी, कचौड़ी, मीठा चावल, चने, दही और गुड़। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में वही भोजन ग्रहण करते हैं। ये परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम से शीतला माता का व्रत और पूजा करता है, उसे कई प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। परिवार को रोगों से रक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, घर में सुख और शांति, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा। इसी कारण ये पर्व विशेष रूप से माताएं और महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाती हैं। भक्तों, शीतला सप्तमी की ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं भूलना चाहिए, नियम और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब मनुष्य सच्चे मन से देवी देवताओं की पूजा करता है तो ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से शीतला सप्तमी की ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होता है, रोगों से रक्षा मिलती है, परिवार में सुख और शांति आती है और माता की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार शीतला सप्तमी की पावन कथा पूर्ण हुई। जय माता शीतला। तो हे प्रिय भक्तों, आज की ये पावन शीतला सप्तमी की कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन माता की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन कभी समाप्त नहीं होता। सनातन धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली और अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने वाली देवी माना गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट और रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मेरी माता से प्रार्थना है कि माता शीतला आपके और आपके परिवार को स्वास्थ्य, सुख और शांति प्रदान करें, आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर करें और आपके घर को खुशियों से भर दें। भक्तों, यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी और भी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा, एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक माता का स्मरण करते रहिए। जय माता शीतला। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।